यहाँ पे एक जंगल में एक मरे से झाड़ को जो है हमारी मेन कैरेक्टर यान ठीक कर रही होती है। बेसिकली ये प्लांट्स की देखभाल करने वाली डॉक्टर है जिन्हें प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे वो प्लांट से बात कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें तुम्हारे ओनर्स ने ऐसा क्यों छोड़ दिया, ये फॉरेस्ट का ओनर कौन है, जहाँ पे बहकी बहकी बातें कर रही है। तब यहाँ पे वो जाते हुए सोच रही होती है कि आज की रात बड़ी शांत है, ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति है। तब यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गड्ढे में फंसा हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है, जो बंदा उसे मार रहा होता है, कि बहुत टाइम तूने वेस्ट कर दिया है मेरा, अब शांति से मर। और यहाँ पे वो उसके ऊपर मट्टी डालने लगता है। लेकिन यहाँ पे दूर से ये सारी चीजें हमारी यान भी देख रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं करूँ क्या, पुलिस को कॉल करूँ क्या। लेकिन तभी यहाँ पे उसका पैर एक छोटी सी लकड़ी की टहनी के ऊपर पड़ जाता है जिसकी वजह से आवाज बन जाती है। और यहाँ पे इस किलर को भी पता लग चुका होता है कि यहाँ पे कोई है। तभी यहाँ पे वो और एक बॉडी देख रही होती है उस किलर के बाजू, और यहाँ पे उसकी फट चुकी होती है और यहाँ पे उसकी बॉडी से उसकी सोली निकल जाती है। तब यहाँ पे वो किलर जो है उसकी तरफ पलटता है और यहाँ पे अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ कह रहा होता है कि मुझे लगा तू भाग जाएगी, लेकिन तूने अभी तक अपने जो है दौड़ना स्टार्ट नहीं किया। तभी यहाँ पे यान भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये किलर जो है जानबूझकर यान को दूर जाने देता है ताकि वो उसे जो है पीछा करके पकड़ सके। यानी ये बंदा पूरा ही साइको किलर है। तब यहाँ पे यान जो है कॉल कर रही होती है पुलिस को और यहाँ पे कह रही होती है कि यहाँ पे एक बंदे को जो है किसी ने गाड़ दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी यहाँ पे पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि जो आपने देखा क्या वो सच था। जहाँ पे यान चिल्लाते हुए कह रही है कि ऑफ कोर्स वो सच था। यहाँ पे पुलिस वाले से शांत कराते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमने जो है हमारी टीम भेजी है, अगर ये प्रैंक हुआ ना तो तुम्हें जो है इस बार फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात सुन के यान कहती है कि ठीक है मैं फाइन दे दूंगी, लेकिन जल्दी से जल्दी यहाँ पे आइए। जैसे ही कॉल कट होता है तो यहाँ पे यान अपने गले में नोटिस करती है कुछ स्ट्रिंग्स है और यहाँ पे उस किलर ने जो है उसे पकड़ लिया होता है और उसके हाथ में जो है यान का ही चेन सॉ होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तूने ये जो है छोड़ दिया था, इसे ले ले, ये तेरा ही है ना। यहाँ पे यान को अपनी मौत दिख रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने जो है आराम से गुजारी थी और यहाँ पे मेरे पास कुछ खुशी के पल भी थे, लेकिन जब अब मेरे सब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब ये हो गया। और यहाँ पे उसकी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से जो चेन सॉ उसके हाथ में थी वो उसे ले लेती है और यहाँ पे चेन सॉ से जो है अटैक कर देती है। और यहाँ पे किलर को थोड़ी चोट आ जाती है, लेकिन यहाँ पे यान नोटिस करती है कि वो घबराया नहीं लेकिन डर चुका है। यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये डरा क्यों है। लेकिन तब यहाँ पे जिस बंदे को जो है किलर ने गाड़ा हुआ होता है वो जो है उसे पत्थर से मार देता है और यहाँ पे वो जो है अपना कंट्रोल खो देता है किलर और यहाँ पे नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे वो जो बंदे को गाड़ा था किलर ने वो पत्थर फेंकता और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे यान नोटिस करती है कि वो बेहोश हो चुका है किलर। और यहाँ पे जो यान होती है वो कहती है कि 2 साल तक ये बंदा जो है कोमा में रहा। फिर यहाँ पे हम जो है 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान जो है एक स्कूल आई होती है और यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल को कह रही होती है कि इस झाड़ को जो है कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, यानी झाड़ का पेट खराब हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जोर से प्रिंसिपल चिल्ला देता है, जो आवाज़ बच्चे भी सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा शांत होता है और यहाँ पे कहता है कि आपको पता ही है कि पेड़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें जो है प्लांट लाइफ को बचाना है। और यहाँ पे हमारे लिए ये झाड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है इससे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस झाड़ को ठीक कर दो और यहाँ पे इसकी सही वजह बताइए कि ये क्यों खराब हुआ है। तब यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की जो है झाड़ को ठीक कर देगी और वापस से मैं जो है इसे खराब कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा और इसकी कंपनी को जो है मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुनाफा ही मुनाफा होगा। जापान में हाँ ऐसा होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, प्लांट जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ऊपर केस किया जा सकता है अगर वो झाड़ ठीक नहीं हुआ या तो फिर उन्होंने कुछ स्कैम किया इस बीच। यहाँ पे वो प्रिंसिपल सोच रहा होता है इस बेवकूफ़ लड़की को और बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आएगा। लेकिन तभी यहाँ पे यान जो है प्रिंसिपल के पास आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने सुना है कि उस स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसकी पड़ जाती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है रेती, सीमेंट,
कंक्रीट और उसका सारा मलबा जो है आपने इस झाड़ के रूट्स के अंदर गाड़ दिया, ताकि आपको जो है उसके कचरे के पैसे ना देने पड़े, है ना? ये बात सुन के जो है प्रिंसिपल की फट जाती है, लेकिन यहाँ पे वो काम और कंपोज़ होता हुआ कह रहा होता है कि ये क्या कह रही हो? तभी यहाँ पे यान उसे सारा रीज़न समझाते हुए कह रही होती है कि जो आपने कंस्ट्रक्शन का जो वेस्टेज है, जब इनके झाड़ों के आस-पास डंप किया, उसकी वजह से जो है इनकी रूट्स खराब हो गई और वो सड़ने लगी और यहाँ पे प्लांट की ज़िंदगी जाने लगी। और यहाँ पे आपने जो-जो काम किया है, उस सारी चीज़ों का जो है मैं कंप्लेन करने वाली हूँ सिटी हॉल में। अब ये बात सुन के वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यान जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसे याद आता है कि अगर वो खाली हाथ गई तो बॉस उसे नहीं छोड़ने वाली। तब यहाँ पे वो जो है अपना गार्ड देते हुए कह रही होती है कि मैं एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं जो है झाड़ों को बचाना चाहती हूँ और यहाँ पे उनको जो भी डिस्ट्रॉय करता है, आप जैसे उनकी वार्ड भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे ये सारी बातें वो स्माइल करते हुए कह रही होती है। जहाँ पे प्रिंसिपल जो है शॉक हो चुका होता है कि ये अपने तेवर कितनी जल्दी बदलती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे वो अपनी मस्त से स्कूटर चलाते हुए जा रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि वो मुझे लड़की समझ के जो है मेरा सही ढंग से फ़ायदा उठाना चाहता था, कमीना बुड्ढा कहीं का। मुझे जो है ऐसे बुड्ढों से जो है काम निकलवाना आता है, क्या समझ रखा है उसने मुझे। अब यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉस का सीन। यहाँ पे वो सेकंड फ्लोर के डोर के पास खड़ी होती है और यहाँ पे यॉन को कॉल करते हुए कह रही होती है कि अगर तू यहाँ पे 5 मिनट में नहीं आई ना, तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है यान शॉक हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं आ रही हूँ, उस दरवाजे को मत खोलना। यहाँ पे अपने मन में जो है यान कह रही होती है कि उसी रूम में तो मैंने जो है उस पागल किलर को छुपा के रखा हुआ है, वो कोमा में है 2 साल से। तभी यहाँ पे उसकी जो बॉस होती है वो कह रही होती है कि इस रूम से जो है आवाज़ें आ रही है। जहाँ पे ये बात सुन के यान कह रही होती है कि वो रूम तो खाली है, उसमें आवाज़ कैसे आ सकती है? तभी यहाँ पे ये बात सुन के बॉस कह रही होती है कि तुम झूठ बोल रही हो और यहाँ पे मैंने जो है एक की मेकर को भी बुला रखा है, वो जो है अब इसे जल्द से जल्द खोलने वाला है। और यहाँ पे यान जो है कहती है कि मैं 3 मिनट में आ रही हूँ, जहाँ पे वो उसका कॉल कट कर देती है और यहाँ पे जो चाबी वाला होता है की मेकर, वो बोल रहा होता है कि क्या मैं इस दरवाजे को खोल दूँ? तभी यहाँ पे उसकी बॉस कहती है, हाँ, आप खोल दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे हमें जो है उस कलर का पहला सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद। वो अभी भी जो है कोमा में है या तो फिर बेहोश हो चुका है। यहाँ पे की मेकर जो है ड्रिलिंग मशीन अपनी स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों से भागते हुए यान आ चुकी होती है। पहले तो वो की मेकर को जो है रोकती है और यहाँ पे उसे पैसे दे के भगा देती है और यहाँ पे अपनी बॉस का ही कॉलर पकड़ लेती है। तभी यहाँ पे उसकी बॉस कह रही होती है कि तू बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ चुकी है और यहाँ पे उस रूम में क्या है? तभी यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि वो रूम किसी और का है, बस खोल नहीं सकती उसे। तब यहाँ पे वो बॉस कह रही होता है कि तुम बस बहाने बनाती हो और यहाँ पे मुझे लगता है उसके अंदर तुमने ढेर सारा सोना छुपा के रखा हुआ है। तब यहाँ पे यान कहती है कि उसके अंदर सोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे अपने मन में वो सोच रही होती है कि अगर आपने उस आदमी को देख लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं जैसे मुसीबत में फंसी हूँ, आप भी जो है वैसी ही मुसीबत में फंस जाओगी अगर आपने उसे देख लिया या उसके बारे में आपने कुछ पता कर लिया तो। यान ने जो है इस किलर को अपने घर पे रखने का रिस्क क्यों लिया, हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 2 साल पहले का। जैसे ही यान होश में आती है, वो देख रही होती है कि वो जो है एक अजीब सी शेडी जगह पे आ चुकी होती है, जहाँ पे पूरी सराउंडिंग रेड रेड हो चुकी है और एक बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है। इसका नाम होता है क्वान की सियोक। और यहाँ पे वो देखती है कि वो एक स्लॉटर हाउस यानी बुचर हाउस में होती है और जहाँ तक उसे याद था तो वो जंगल में थी किलर के साथ। तब यहाँ पे जो बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तू वो है जिसने मेरे छोटे भाई को जो है मारा है। यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये इसका बड़ा भाई है उस किलर का, तो ये तो और भी बड़ा पागल होगा। तब यहाँ पे वो सारी स्टोरी सुनाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि वो जंगलों में किसी को मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैं एटलीस्ट उसको सेल्फ डिफेंस में मैंने अटैक किया था और यहाँ पे मैंने ही नहीं मारा, उसे नीचे नहीं गिराया, किसी और ने किया था। और यहाँ पे वो किसी को जंगल में कैसे मार सकता है? तब यहाँ पे ये बात सुन के कौन कह रहा होता है कि क्या लड़की हो तुम जो है मेरे भाई का मजाक खराब कर रही हो, उसे एंजॉय भी नहीं करने दोगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है हैरान हो चुकी होती है यान और यहाँ पे बोल रही होती है कि मजे किसी और की लाइफ से, ये तो पूरी फैमिली ही पागल लगती है मुझे। यहाँ पे कुआन जो है पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे भाई के बारे में, वो कैसा है? तभी यहाँ पे यान सोच रही होती है कि ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? तभी यहाँ पे वो सोचती है कि अब यहाँ से वो बच के नहीं निकलने वाली, तो यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि जिस बंदे को आप तुम्हारा भाई दफनाने की कोशिश कर रहा था, उसी ने जो है उसे पत्थर से मारा था। मैं तो बस उसे जो है छोटी सी सेल्फ डिफेंस में छोड़ दी थी।
तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है कौन कह रहा होता है कि अच्छा छोटी-मोटी चोट, मेरे भाई के इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अगर पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसे पता लग जाएगा। तुमने जो है उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, तभी वो जो है अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जो है काबू नहीं रख पाया और उसके ऊपर वो अटैक पड़ा। कहीं न कहीं ये तुम्हारी ही गलती है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के यान परेशान हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं यहाँ पे कहाँ फँस गई। तभी यहाँ पे कौन कह रहा होता है कि मैं बड़ी आराम से ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम ही जो है लास्ट लड़की हो जिसने उसे देखा था और यहाँ पे तुम्हारी वज़ह से ही उसकी हालत ऐसी हुई है। तो चलो, एक डील करते हैं और यहाँ पे वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रख रहा होता है। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है चीवू यानी इसका छोटा भाई जब तक होश में नहीं आ जाता तब तक उसका ख़्याल यान रखेगी और तब तक जो है कुआन जो कि इसका बड़ा भाई है, वो उस किलर को ढूँढने की कोशिश करेगा जिसने जो है चीवू का ये हाल किया है। और यहाँ पे यान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे वो जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे बहुत पैसे वाला है शायद से। यहाँ पे उसने जो है फॉरेस्ट में से सारे जो है क्राइम एविडेंस मिटा दिए थे और यहाँ पे पुलिस वालों ने जो है मुझे प्रैंक करने के आरोप में जो है मुझसे फ़ाइन भी ले लिया और मेरे घर पे जो है सेकंड फ्लोर भी डाल दिया था और यहाँ पे हाई लेवल के डॉक्टर्स भी आए थे और यहाँ पे इसे जो है कोमा में जाने की न्यूज़ मुझे मिली और उस दिन से जो है मैं डेली दुआ करती हूँ कि ये कभी ना उठे। जहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे यान हमेशा की तरह उसके पास जो है उसे देखने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो अपने मन में कह रही होती है कि अगर ये उठ गया जब तक उसके भाई ने उसके किलर को नहीं ढूँढ लिया, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी और यहाँ पे वो दुआ कर रही होती है कि ये कभी ना उठे और यहाँ पे हम देखते हैं उसका हाथ हिल रहा होता है, शायद से वो कोमा से बाहर आने वाला है।